गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच की जो अपनी क्लास है, क्लास 12th अकाउंटेंसी के लिए, जिसमें हम एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं। और ये क्लास रोज आपको 3 बजे मिलती है। बीच में कुछ कारणों की वजह से आपको क्लास नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब क्लास कंटिन्यू रहेगी। कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट्स अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये जो क्लास है इसके अंदर हम एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं। इसके बाद में हमारी 4 बजे एक क्लास आती है विश्वास बैच के नाम से, क्लास 12 सीबीएसई के लिए, जिसमें हम डीके गोयल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये क्लास भी आप देख सकते हैं शाम को 4 बजे। और आज की जो क्लास है ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे और अपने एनसीईआरटी बुक के इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6, 7 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 5, 6, 7 इलस्ट्रेशन अपन सॉल्व करेंगे। तो अपनी आज की जो क्लास रहेगी उसके हमारे टॉपिक हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोविजंस टू रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल और इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6, 7। सबसे पहले अपन थ्योरी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर अपन बात करें, व्हेन द पार्टनरशिप डीड क्लियरली मेंशंस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इज म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द पार्टनर्स, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी पेड। मतलब पार्टनरशिप डीड में अगर पूरी तरह से क्लियरली लिखा हो कि पार्टनर्स के बीच में अगर उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए दो सिचुएशन हमारे सामने होती है। व्हेन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स इज इनइक्वल। ठीक है, इनइक्वल यानी कि इक्वल नहीं हो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल हो। जो उन्होंने कैपिटल लगाई हो वो इक्वल नहीं हो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल हो। एक कंडीशन तो ये होती है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब पार्टनर्स ने कैपिटल जो लगाई हो वो तो इक्वल हो बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल नहीं हो। तो ये दो सिचुएशन होती है जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं। अब इसके लिए कुछ प्रोविजंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, वो अपन देख लेते हैं। पहली सिचुएशन है आपकी व्हेन देयर इज अ नो मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग पेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं हो तो ऐसे सिचुएशन में हम कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। ये पहली बात अपने को ध्यान रखनी है। व्हेन देयर इज अ मेंशन ऑफ पेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए बोला तो है, बट इट इज नॉट क्लियर वेदर द इंटरेस्ट शुड बी ट्रीटेड एज चार्ज और ऑन प्रॉफिट्स और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये क्लियर नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है, ये बात क्लियर नहीं दे रखी है। तो तीन सिचुएशन लागू होती है, तीन प्रोविजन लागू होते हैं। इन सच अ सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड ओनली व्हेन द फर्म मेक्स प्रॉफिट। यानी कि फर्म के पास अगर प्रॉफिट है तो ही फर्म इंटरेस्ट दे सकती है। पहली सिचुएशन है लॉस की अगर कंडीशन होती है तो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। सेकंड सिचुएशन है इफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म बिफोर पेइंग इंटरेस्ट आर इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट, देन फुल इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द कैपिटल। मतलब आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो उससे ज्यादा हमारे पास प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना देना है उससे ज्यादा क्या है, हमारे पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट ज्यादा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है, तो हम पूरा इंटरेस्ट पे कर देंगे पार्टनर्स। और तीसरी सिचुएशन है बच्चों, इफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर पेइंग इंटरेस्ट इज लेस देन इन दिस केस इंटरेस्ट विल बी पेड बाय डिवाइडिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को जितना जितना देना होगा
उसका हम रेशो निकालेंगे। जैसे मान लो आपके पास प्रॉफिट है 9,000 रुपये, ठीक है, और मान लीजिए दो पार्टनर हैं, उनको इंटरेस्ट देना है ए और बी। इसको मान लीजिए आपको 7,000 देना है, और ए को 8,000 देना है इंटरेस्ट। अब प्रॉफिट तो है 9,000, लेकिन इंटरेस्ट आपको एक को 7,000 देना, एक को 8,000 देना, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या बन जाएगा, रेशो बन जाएगा। और इस 9,000 को हम 7:8 में डिवाइड कर देंगे। इसके बाद में आती है बात सिचुएशन व्हेन द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, तो ऐसी कंडीशन में इन सच अ सिचुएशन वेदर द फर्म मेक्स प्रॉफिट और लॉस, interest on capital will be paid in full and it will be accounted for on the debit side of the profit and loss। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में ये कह दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर कंडीशन में देना होगा, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और फिर ऐसी सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो लेखांकन है, अकाउंटिंग है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। कई बार क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कुछ मेथड्स दिए हुए होते हैं। व्हेन द कैपिटल इनिशियल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन इन सच ए सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी इजीली फाउंड आउट अ फिक्स्ड परसेंटेज रेट। भाई अगर मान लो पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है कि ओपनिंग कैपिटल इतनी है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। But if the partners have invested additional capital or capital withdrawn on different dates during the year, then product method is used for this method। मतलब अगर पार्टनर्स ने ओपनिंग कैपिटल के अलावा एडिशनल कैपिटल लगाई हो और कैपिटल फॉर्म से विड्रॉल की हो, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर हम प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे। और इस मेथड में नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल ऑफ द कैपिटल टू द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ बुक्स। यानी कि जिस डेट पर उन्होंने कैपिटल लगाई है या कैपिटल निकाली है, वहां से लेकर जो फाइनेंशियल डेट होती है 31 मार्च, वहां तक के मंथ फाइंड आउट किए जाएंगे। देन नंबर ऑफ मंथ्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट से, और उसके बाद में प्रोडक्ट मेथड से यूज करेंगे। इसका जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा वहां पर इसको देखेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि फाइनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई होती है, और वो जो कैपिटल होती है आफ्टर डिवाइडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड एंड ऑफ ईयर एंड डिडक्टिंग द ड्रॉइंग्स, तो ओपनिंग कैपिटल अपने को निकालनी पड़ती है कई बार। और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला अपने यूज करते हैं। कई बार क्वेश्चन में जब क्लोजिंग कैपिटल दी होती है और अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं, ये टेबल बनाते हैं। कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, एडिशनल ड्रॉइंग्स को इसके अंदर हम प्लस करेंगे। प्रॉफिट अगर हमने माइनस किया हुआ है, मतलब प्लस किया था पहले, तो हम माइनस करेंगे। और अगर प्रॉफिट की बजाय लॉस है तो उसे हम प्लस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल अगर किसी पार्टनर ने लगाई है तो उसे भी हम माइनस कर देंगे। कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ओपनिंग कैपिटल अपने यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये ओपनिंग कैपिटल का आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। और अब अपन यहाँ पर इलस्ट्रेशन अपने ले लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 की बात अपन सबसे पहले करने जा रहे हैं। 3 इलस्ट्रेशन अपने को आज की क्लास में सॉल्व करने, इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6 एंड 7। तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, उस एनसीईआरटी की बुक से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। Saloni and Srishti are partners in a firm. Their capital accounts on 1st April 2019 showed a balance 2 lakh rupees and 3 lakh rupees respectively. On July 1st 2019, Saloni introduced additional capital 50,000 and Srishti 60,000। मतलब पार्टनर्स की जो ओपनिंग कैपिटल है 1 अप्रैल को, वो 2 लाख और 3 लाख दे रखी है। और उसके बाद में
सलोनी और सृष्टि ने 50,000 और 60,000 की एडिशनल कैपिटल लगाई है 1 जुलाई को। 1 अक्टूबर को सलोनी ने 30,000 रुपये फर्म से विड्रॉल कर लिए और सृष्टि ने जो है 15,000 कैपिटल में से विड्रॉल कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% कैलकुलेट करना है और इस ईयर के लिए अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन में बहुत ही ईजी है, आराम से अपन निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 1 अप्रैल को इनकी जो कैपिटल थी वो 2 लाख रुपए थी। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, 30 जून तक क्यों, क्योंकि 1 जुलाई को उन्होंने एडिशनल कैपिटल के रूप में 50,000 रुपये लगाए थे। ठीक है, 50,000 रुपये एडिशनल कैपिटल के रूप में 1 जुलाई को लगाए थे। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक की हमारी जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपए है। तो 2 लाख रुपए के ऊपर 8% 3 महीने का यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा 4,000। भाई जो कैपिटल बिगनिंग में थी 2 लाख रुपए, वो कब तक थी, 30 जून तक। क्यों, क्योंकि 1 जुलाई को उन्होंने एक्स्ट्रा कैपिटल लगा दी थी। तो जो 2 लाख रुपए वाली कैपिटल है वो 3 महीने के लिए रहेगी और उसका इंटरेस्ट हो जाएगा 4,000 रुपये। फिर 1 जुलाई को हमारे पास कैपिटल 50,000 रुपये इसके अंदर एक्स्ट्रा लगा दिए, तो 2,50,000 हो गए। तो पहले से 2 लाख थे, उसमें 50,000 और ऐड कर दो तो 250 हो गए। और ये जो कैपिटल है 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक रहती है, क्योंकि 1 अक्टूबर को ये कैपिटल निकाल लेंगे। तो 30 सितंबर तक 3 महीने के लिए इनकी कैपिटल रहती है। 8% इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 3 मंथ का, ये हो जाएगा 5,000। फिर इसके बाद में 31 मार्च तक रहेगी। 1 अक्टूबर को इन्होंने क्या किया, 30,000 रुपये विड्रॉल कर लिए। तो 2.5 लाख में से अगर आप 30,000 रुपये माइनस कर देंगे तो 2,20,000 रुपये आपके पास बचेंगे और इसका 8% 6 महीने का निकालेंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं। तो 8,800 रुपये होते हैं और जब तीनों का टोटल कर देंगे तो 17,800 रुपये का इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे पार्टनर का भी अपन निकाल सकते हैं कि 1 अप्रैल से 30 जून तक इसकी कैपिटल 3 महीने के लिए 3 लाख रुपए थी और 8% उसका हो जाएगा 3 महीने का 6,000 रुपये। फिर इसके बाद में 1 जुलाई को इन्होंने जो है 60,000 रुपये और लगाए थे, तो 3,60,000 हो गई कैपिटल अब। और ये जो कैपिटल है ये 31 दिसंबर तक रहेगी, क्योंकि 1 जुलाई को जो कैपिटल लगाई थी उसमें चेंज हुआ है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को इन्होंने 15,000 विड्रॉल किए। तो 6 महीने तक आपकी कैपिटल रहेगी और 6 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा 14,400। फिर 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 3 महीने के लिए आपकी कैपिटल 345 रहेगी, क्योंकि आपने यहाँ पर 15,000 रुपये विड्रॉल कर लिए। तो 15,000 रुपये आप क्या करेंगे, 3,60,000 में से कम कर देंगे, तो 3,45,000 आपके पास बचेगा। उसकी इंटरेस्ट आपकी 8% की 3 महीने की 6,900 रुपये हो जाएगी। और टोटल इंटरेस्ट हमारा इन तीनों का जब हम टोटल करेंगे तो 27,300 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर होगी और आपका ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है ये अच्छे से सॉल्व हो गया है। इसको आप अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद में लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। Josh and Chris are partners sharing profits and losses in the ratio 3:1. Their capitals at the end of year 1,50,000 and 75,000। पार्टनर्स की जो है अपने को क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है एट द एंड ऑफ ईयर। एंड ऑफ ईयर की जो कैपिटल होती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है। ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 जॉश ड्रॉइंग्स 20,000, इसने 20,000 रुपीज का ड्रॉइंग्स किया था और दूसरे पार्टनर का जो ड्रॉइंग्स है वो 5,000 रुपीज का था, विच हैज बीन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो चुका है। और प्रॉफिट जो था वो 16,000 रुपये का था। ठीक है, वो हम पार्टनर्स में क्रेडिट कर चुके हैं, क्रेडिटेड, यहाँ पर क्रेडिटेड आएगा। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्रिश हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल, क्रिश लेकर आया है 16,000 रुपये की 1 अक्टूबर को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने को ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। देखो, क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1,50,000 एंड 75,000। ड्रॉइंग्स दोनों का दे रखा है 20,000 और 5,000। ड्रॉइंग्स प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट 16,000 रुपये का था, वो माइनस हो जाएगा 3:1 में, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 दे रखा है। भाई देखो, आप जानते हैं कि आप 11th क्लास में आपने बैलेंस शीट बनाई थी, वहां पर आपने कैपिटल लिखी थी, इसमें आपने नेट प्रॉफिट को प्लस किया था और ड्रॉइंग्स को माइनस किया था। उसके बाद जो कैपिटल आती थी वो क्लोजिंग कैपिटल आती थी। अब आपको क्लोजिंग से ओपनिंग निकालनी है तो आपको रिवर्स चलना पड़ेगा, मतलब ड्रॉइंग्स को पहले माइनस किया था अब प्लस करेंगे और नेट प्रॉफिट को पहले प्लस किया था अब माइनस करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हुए यहाँ पर हमारी ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं।
तो 1,70,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे और 80,000 में से 4,000 माइनस कर, तो हमारे पास में यहाँ आ जाएगा 1,58,000 और 76,000। एक पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई थी, तो वो एडिशनल कैपिटल यहाँ से माइनस कर देंगे, तो फाइनल ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी हमारी 1,58,000 और 60,000। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। और ओपनिंग कैपिटल का अपन इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 12% निकालना है पहले तो 1,58,000 का 12% हो जाएगा 18,960। और कृष की जो कैपिटल है 60,000 रुपये ओपनिंग है, 12% उसका 7200 हो जाएगा। और 16,000 की जो एडिशनल कैपिटल लगाई है वो उन्होंने 1 अक्टूबर को लगाई है, और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं, और 6 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा 960। दोनों को प्लस कर लेंगे तो जो क्रिश है उसका इंटरेस्ट हो जाएगा 8,160। तो आई होप एनसीईआरटी का इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैंने यहाँ पर किया है, तो आप अपनी बुक के अंदर कर लेना। अनुपम एंड अभिषेक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। Their capital account showed a balance 1,50,000 and 2 lakh respectively on 1st April 2019. Show the calculation of interest on capital for the year ending 31st March 2020 in each of the following alternative. आपको यहाँ पर अलग अलग अल्टरनेटिव्स दे रखे हैं, अलग अलग केसेस दे रखे हैं। आपको हर केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो है कैलकुलेशन बताना है। पार्टनर्स की कैपिटल 1,50,000 और 2 लाख रुपीज। तो देखिए पहली सिचुएशन आपको दे रखी है, if the partnership deed is silent as to the payment of interest on capital and profit for the year is 50,000। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यहाँ पर हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है, और प्रॉफिट 50,000 का है, तो ये प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड फर्म इनकर्ड अ लॉस, अगर लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बोल तो रखा है लेकिन लॉस दे रखा है 10,000 रुपये, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको इंटरेस्ट नहीं देते। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड प्रॉफिट हमारा दे रखा है 50,000 रुपये का, तो इजीली अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। चौथी कंडीशन है कि 8% इंटरेस्ट देना है लेकिन प्रॉफिट 14,000 का ही है, तो आप कैसे करेंगे, इस चीज को भी अपन देखेंगे। और पांचवी कंडीशन है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। ये 5 पॉइंट्स है जिनको अपने को सॉल्व करना है, और 1 बाय 1 करके एक एक पॉइंट को अपन सॉल्व करें। सबसे पहला पॉइंट, if the partnership deed is silent as to the payment of interest on capital and profit for the year is 50,000। अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए साइलेंट है तो पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, 50,000 का प्रॉफिट हम लिखेंगे और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3:2 हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये पहली केस का सॉल्यूशन हो गया कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए साइलेंट है इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड, और प्रॉफिट 50,000 का दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरी सिचुएशन है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम और फर्म का लॉस दे रखा है 10,000 रुपये, तो देखो बच्चों अगर लॉस दे रखा है तो उस लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बना लेंगे, एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा आपका टू नेट लॉस, यहाँ लिख देंगे नेट लॉस। एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा लॉस के लिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,000 रुपये का आ जाएगा और यहीं पे पार्टनर्स में लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द फर्म अर्न अ प्रॉफिट 50,000, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोला है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 8%। तो आप जानते हैं अनुपम की कैपिटल 1.5 लाख रुपए, इसका 8% 12,000 हो गया। अभिषेक की कैपिटल 2 लाख है और इसका 8% 16,000 हो गया। 28,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे सकते हैं और हमारे पास प्रॉफिट 50,000 का है। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों
आप 50,000 रुपये का प्रॉफिट तो दे देंगे, उसमें से 28,000 माइनस कर लेंगे, 22,000 बचेगा, और इस 22,000 को आप 3:2 में डिवाइड कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 50,000 में से आप 28,000 माइनस कर दीजिए, और जो बचेगा 22,000 उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 13,200 और 8,800। नेक्स्ट सिचुएशन है, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द फर्म अर्न अ प्रॉफिट 14,000 रुपीज का प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी बोल रखा है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12,000 और 16,000, यानी कि 12 और 16, टोटल इंटरेस्ट अगर हम देखें तो 28,000 होता है, लेकिन प्रॉफिट तो 14,000 ही है। तो ऐसी कंडीशन में जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। तो आप क्या करेंगे, 14,000 को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो है 3:4 इसमें डिवाइड कर देंगे, 3/7 और 4/7। जब 3/7 करेंगे तो 6,000 आ जाएगा, 4/7 करेंगे तो 8,000 आ जाएगा। इस तरह से 14,000 रुपये को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये आपको तब करना है जब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट का अमाउंट कम हो। तो जो प्रॉफिट अगर आपका कम है, प्रॉफिट लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब आपको ये सिचुएशन करनी है। ठीक है, इसके बाद में कंडीशन नंबर 5 आती है हमारी, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ड्यूरिंग द 20,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं, और आपके पास प्रॉफिट कितने का दे रखा है क्वेश्चन में, 20,000 रुपये का दे रखा है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है। ठीक है, तो 12,000 और 16,000 तो आपका इंटरेस्ट हो गया, 1.5 लाख का और 2 लाख का 8%, और हमारे पास 20,000 रुपये का प्रॉफिट है, 8,000 रुपये हमारा यहाँ पर लॉस हो जाएगा बच्चों, क्योंकि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को हर कंडीशन में देना है। तो 4,800 और 3,200 रुपये का हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और ये हम पार्टनर्स में 3:2 में डिवाइड कर देंगे, 8,000 को हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 7, और इलिस्ट्रेशन नंबर 7 अपन ने यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आपको कहीं पे भी कोई डाउट लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की इस क्लास में अपन इतना ही रखेंगे, और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास का कंटेंट कैसा लग रहा है, ताकि हम इसको और कंटिन्यू करते रहें। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही बच्चों, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।